नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा, पूजन विधि और महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। वट सावित्री का व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या अथवा पूर्णिमा तक करने का विधान है। जेठ मास की कृष्ण अमावस्या को बरसायत अमावस्या मनाई जाती है। इसे वट सावित्री व्रत और वट अमावस भी कहते हैं। वट सावित्री के दिन बर के वृक्ष पर फूल, जल, रोली, मूली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, फल, रुपए आदि चढ़ाते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान की पूजा करते हैं और रोली का तिलक लगाते हैं। मूली व कच्चे धागे को साथ में बटकर वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं। बर के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं। इसके लिए बर के पत्ते को बीच में से चीरकर गोल मोड़कर मूली से बांधते हैं। इसके बाद इसे गहनों पर बांध लेते हैं। भीगी हुई चने की दाल को हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। इस दाल को जल के लोटे में डाल देते हैं। कहानी सुनने के बाद बायना निकाल देते हैं। एक कटोरी में चना रखकर उसके ऊपर कुछ रुपए रखते हैं। इस पर रोली और चावल का छींटा मारते हैं। इसे पल्ली से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेरते हैं। स्वयं तिलक लगाते हैं और यह बायना सास, ननद, जेठानी या किसी भी ब्राह्मण महिला को दिया जा सकता है। अब वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुम कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए। पंडित बोले कि हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री का योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है। इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री की सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को यह मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। सत्यवान बोला, यदि तुम मेरे साथ वन चलेगी तो मेरे अंधी माता पिता की सेवा कौन करेगा? अगर तू उनसे पूछे तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। उसके सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है बहू, तू चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहीं से होकर निकल रहे थे। उनकी नजर सावित्री पर पड़ी तो उन्होंने सावित्री से प्रश्न किया कि क्या बात है पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज बरसायत अमावस है, तू उसकी पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बर की पूजा करने लगी। बर के पत्तों के गहने बनाकर पहने
तो वह गहने हीरे और मोती के बन गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज ने बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। पर सावित्री ने धर्मराज के पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुझे और क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे संसार में इस प्रकार का ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जेठ की अमावस्या आएगी, जब बर के वृक्ष की पूजा करना और बर के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने सुनाए, उन सबकी मनोकामनाएं पूरा करना। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।